अगर खुद को तुमने एक भी खरोच दी ना, तो याद रखना तुम अपनी मां का मरा हुआ मुंह देखोगे। ओके बाय। वाह सरोज, सबको एक साथ क्लीन बोल्ड कर दिया तुमने। अपनी जान पर खेलकर अपने लाडले को बचा लिया। आज विधान के साथ साथ सबकी आंखों पे चढ़ गई हो तुम। अब जिस किसी को भी तुम्हारे प्यार पे शक होगा वो भी तुम्हारे आगे मुंह नहीं खोल पाएगा। उसे नहीं पता है कि उसकी जान को मैं संभाल के क्यों रख रही। अगर वो मर गया तो हमारे बड़े बड़े सपने भी मर जाएंगे, प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी, और ये मैं हरगिज होने नहीं दे सकती हूँ। आज तो तुमने उसे बचा लिया है, लेकिन याद रखना अब वो बारूद के ढेर पर बैठा है। उस लड़की के प्यार में पागल हो गया है। अब किसी भी वक्त कुछ भी ट्रिगर हो सकता है। मतलब सोचो कि अगर विधान को पता चल गया कि वो चिट्ठी विधि ने नहीं भेजी तो, या फिर विधि वो गहने वगैरह लेकर नहीं भागी है तो, तब हम क्या करेंगे? चंद ही दिनों में विधि ने विधान के दिल में बहुत तगड़ी जगह बना ली है। इतनी आसानी से उसे खलनायिका नहीं मानेगा। जानती हूं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द कुछ ठोस करना पड़ेगा। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? हाँ, चली गई थी ना तुम मुझे छोड़ के, तो किस लिए आई हो वापिस? नहीं रहना ना तुम्हें मेरे साथ, तो क्यों आई हो यहाँ? मेरी बर्बादी देखने आई हो, या ये देखने कि तुम्हारे जाने के बाद मैं जिंदा हुआ मर गया? अगर किसी और से प्यार करती थी, किसी और को चाहती थी, तो मुझसे शादी क्यों की? हाँ, क्यों किए बड़े बड़े वादे अपना साथ निभाने के? चली जाओ ऐसे, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी विधि। चली जाओ। हाँ, नहीं है हमें आपसे कोई प्यार। आपको क्या लगा था हमें आपसे प्यार है इसलिए हमने की थी आपसे शादी? नहीं, अरे आप हमारे तो क्या किसी के प्यार के लायक नहीं है। कोई नहीं कर सकता आपसे प्यार, तभी तो कोई नहीं रहना चाहता आपके साथ। इसीलिए कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती थी आपसे, क्योंकि आपके साथ कोई रह ही नहीं सकता। और अगर रह भी गया ना तो वो भाग जाएगा, जैसे हम भाग गए। और तभी तो आपकी मां भी भाग गई थी। कोई प्यार नहीं कर सकता आपसे, कोई भी नहीं। मैंने कहा ना, चली जाओ यहाँ से। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। मुझे तुम्हारे साथ साथ ना खुद से नफरत हो गई है कि मैंने तुमसे प्यार किया। I hate you! चली जाओ यहाँ से। जाओ। बेटा, भूल जाओ उसे। बुरा सपना थी विधि, उसको कभी प्यार ही नहीं था तुमसे। बस हम लोग नहीं समझ पाए।
याद करो, इसीलिए वो तुमसे दूर रहती थी, अलग कमरे में भी सोती थी। मैंने हमेशा उसका साथ दिया। मैंने सोचा कि उसको थोड़ा वक्त देती हूँ, नई बहू है। उसने तुम्हारे साथ साथ हम सबको धोखे में रखा। बस बेटा, अब तुमसे एक ही विनती है, ये विधि को भूल जाओ उसे। बेटा, मैं माँ हूं तुम्हारी। तुम्हारा हर रोज यूं तिल तिल मरना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। प्लीज बेटा, मेरे लिए विधि के नाम पर उसकी यादों पर मिट्टी डाल दो और आगे बढ़ो। ओ हीरो, चल निकल यहाँ से, भाग जा। ये क्या कर? थैंक गॉड आप आ गए। प्लीज मुझे बचा लीजिए। देख के गाड़ी चलाया कर। कहाँ जा रहे हैं आप? प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये लोग मुझे जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। मैं दूसरों के फट्टे में अपनी टांग नहीं अड़ाता। तुम जानो तुम्हारा काम, और मुझे क्या पता क्या पंगा है। निपटो खुद ही। मुझे छोड़ के मत जा। बिचारी को लगा था कि हीरो आया इसे बचाने के लिए, लेकिन ये तो जीरो निकला, जीरो। पर इसे तो अपनी माँ का दूध भी नसीब नहीं हुआ होगा। बेचारी माँ को वक्त नहीं मिला होगा ना यारों के चक्कर में। माँ पे नहीं जाना चाहिए था। थैंक यू सो मच। आज आप नहीं होते तो। खबरदार जो मुझे हाथ लगाए तो, और गलत फहमी में मत रहना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मेरी माँ के खिलाफ कोई कुछ बोले मुझे बर्दाश्त नहीं। बाकी लड़कियों और उनकी नस्लों से कोई हमदर्दी नहीं है मुझे। लगता है कोई लड़की ने बुरी तरह से दिल तोड़ा है तुम्हारा।
डॉक्टर डॉक्टर, जल्दी आइए डॉक्टर। थैंक गॉड, फाइनली हमारी उम्मीद रंग ला रही है। आज 3 महीने बाद इसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? विधि। निधि, जब से विधि भाभी गई हैं, तुम्हारे चेहरे पे मैंने एक स्माइल नहीं देखी है। ऐसे कब तक मायूस रहोगी? अच्छा चलो ठीक है, कुछ दिन और, पर जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो उसके बाद एक दिन भी तुम्हारा ऐसा चेहरा नहीं देखना मुझे। इतना हंसाऊंगा ना तुम्हें कि तुम ये सारे दुख दर्द सब भूल जाओगी। अनिरुद्ध जी, एक बात कहे आपसे। हमें लगता है ना कि अब हमें ये शादी वाले सपने देखना बंद कर देना चाहिए। जब से दीदी ने ये सब किया है ना, उसके बाद हमें नहीं लगता आपके घर वाले हमें स्वीकार करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे? तुम ये सब सोचना छोड़ दो। तुम अलग हो, विधि भाभी अलग थी यार, और तुम्हें उसमें ट्रस्ट है ना, तो बस रिलैक्स रहो और देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और ज्यादा क्या होगा, घर वाले नहीं मानेंगे ना, तो तुम्हें लेके भाग जाऊंगा मैं। सच में एक आप ही हो जिनके वजह से हमारी लाइफ में उम्मीदें बची है। हंसने की, मुस्कुराने की एक वजह है। भरोसा है आप पर। हमारा साथ कभी मत छोड़ना अनिरुद्ध जी। ये हुई ना बात, अब लग रही है तुम मेरी और सिर्फ मेरी निधि। अरे यार, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो तुम्हारा साथ छोड़ूंगा? कभी नहीं। इसी बात पे ये बताओ, कब मिल रही हो मुझे? भाग जाऊंगा? हे भगवान, एक बहन कांड करके भाग गई और ये दूसरी मेरे बेटे को भगवाना चाहती। और क्या क्या सुनाओगे इस चतुर चित्रा को भगवान जी? यहाँ मैं विधान के फटे में टांग अड़ाए बैठी थी और मेरा बेटा अपनी ही तकदीर खुद चिंदी बनाने में तुला हुआ है। पंडित जी, आपको 3 महीने पहले बोला था कि विधान के लिए कोई अच्छी और सीधी सादी लड़की दिखाइए। अभी तक आप एक भी रिश्ता लेकर नहीं आए हो। इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या बताऊं बहन जी, मैंने बहुत सी यजमानों से विधान बेटा के बारे में बात की, लेकिन जैसे ही लोगों को उनके बारे में पता चलता है, पैर पीछे कर लेते हैं। क्या मतलब? अरे इतना अच्छा लड़का और परिवार कहाँ से मिलेगा? हाँ, आसपास के गरीब और लाचार परिवार मर गए हैं क्या? माफ कीजिएगा बहन जी, पहली पत्नी छोड़कर जा चुकी है और बहुत सी लड़कियां इस रिश्ते को ठुकरा चुकी हैं। ये सब जानने के बाद कोई अपनी बेटी की जिंदगी जोखिम में नहीं डालना चाहता। अब आज्ञा दीजिए। ऐसा तो नहीं चलेगा। जल्दी जल्दी करके भी 3 महीने बीत गए। अब अगर जल्द लड़की नहीं मिली तो मेरे प्लान का क्या होगा? कैसे जाएगा ये विधान पागल खाने? मुझे जल्द से जल्द किसी को देखना होगा। अरे विधान बेटा, तुम कब आए?
अब यहाँ तक आ ही गए हो तो भगवान के दर्शन कर लो और उनके आशीर्वाद ले लो। कौन भगवान माँ? आप तो जानती है ना, मेरे लिए भगवान कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखते। मेरे लिए भगवान कब से मर चुके हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आया। आप ही मेरी भगवान है। आपसे ऊपर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। और वैसे भी मुझे आपके अलावा किसी और की जरूरत नहीं। चलो चल जाओ। माँ, जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। थोड़ा रुक जा, विधान को और दीदी को आने दे। हाँ, लेकिन कहाँ रह गए ये दोनों? खाने का समय हो गया और अभी तक आए नहीं। ये लीजिए, आ गए मौसी और भैया। आओ आओ विधान बेटा, आइए। दीदी आपका ही इंतजार हो रहा था, आइए। चलिए खाना खाते हैं। अरे भाई चित्रा, अब जल्दी जल्दी परोसो, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है भाई। अविनाश, तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते आए हैं। मैंने तुम्हें फोटोज फॉरवर्ड किए, कोई अच्छी लगे तो बताना। मैं भी अब अपनी बहू लाना चाहती हूँ। अरे भाई, सास होने का सुख उठाना चाहती हूँ मैं भी। हाँ? क्या बकवास खाना है ये? इतना नमक। अब इस घर में अच्छा खाना भी नसीब नहीं होगा क्या? शांत हो जाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना के लाती हूँ। रहने दीजिए माँ, मुझे कुछ नहीं खाना। मेरी भूख मर गई है। हे भोलेनाथ, इतना तेज भी नहीं है नमक कि इतनी बड़ी आफत आ जाए। कि विधान भी ना जरा जरा सी बातों पर राई का पहाड़ बना देता है। हमारा विधान ऐसा कभी नहीं था, और अन्न का अपमान तो उसने आज तक कभी नहीं किया है। लेकिन जब से विधि गई है तब से मानो हर चीज के लिए नाराज हो गया है वो। मानो जिंदगी से ही नाराज है। उसके अंदर का ये जो दुख है ना, वो अब कड़वाहट के रूप में सबके सामने आ रहा है। थैंक यू दामिनी जी, आप यहाँ आई। कैसी है लड़की अब? अभी तो ये कहना मुश्किल है, पर 3 महीने बाद आज पहली बारी से होश आया है। अपना नाम भी बताया है इसने। क्या नाम बताया?
विधि। थैंक यू डॉक्टर, आपने इन 3 महीनों में इसका इतना केयर किया। आज आपकी वजह से ये सरवाइव कर पाई और अब पहले से बेहतर है। मैंने तो केवल अपनी ड्यूटी की है मैम। इसकी असली जान तो आपने बचाई है, वरना इस स्वार्थी दुनिया में आजकल अनजान पे कौन इतना पानी की तरह पैसा बहाता है। अपने पैसे के साथ अपना कीमती वक्त भी दिया है इसे। बहुत बड़ा दिल है आपका। इसकी पट्टी कब खुलेगी? बस मैम कुछ टेस्ट करने हैं, होपफुली 1-2 दिन में खुल ही जाएगी।